झारखंड में सबसे अच्छा रिजल्ट्स में हमारा नाम आता है। एक अच्छा बच्चा जो है वो लगभग 30 से 40 हज़ार पे करके अब पूरे 2 साल का कोर्स कर सकता है। मतलब उनको 100% तक का डिस्काउंट मिल सकता है स्कॉलरशिप। मीडियम लेवल के बच्चे मतलब जो जिनका बेस बहुत स्ट्रांग नहीं है वो बच्चे भी आके हमारे यहाँ पे क्वालिफाई करके बहुत सारे टॉप मेडिकल कॉलेजेस में पहुँचे हैं। और हमारा लाइब्रेरी सिस्टम भी बहुत स्ट्रांग है, जिससे क्या है कि बच्चा खाली टाइम में हमारा लाइब्रेरी यूज करता है सेल्फ स्टडी के लिए, और वहीं पे हमारे डॉट टीचर्स भी बैठे रहते हैं। कहीं नहीं जाना, आप एक बिल्डिंग के बाद हमारे कोचिंग के एक बिल्डिंग के बाद ही हॉस्टल मिल जाएगा आपको। बहुत अच्छा है, पढ़ाई भी बहुत अच्छा होता है, टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं। लास्ट ईयर में इसका रिजल्ट देख के हम लोग सोचे कि बायोम में बच्चा को कोचिंग कराना बहुत ज़रूरी है। और टेस्ट तो बहुत अच्छा से किया, एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा रहा मेरा। कि एक बेटा यहाँ से और निकल चुका है, वो भी रांची में जो यहाँ रिम्स में ज्वाइन किए हुए हैं, अभी इन्वेस्टिगेटिव देख रहा है पूरा। रांची में ये बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, सिर्फ नीट जहाँ पे तैयारी करवाया जाता है, इसलिए यहाँ पे आए। भाई बहुत अच्छे यहाँ के टीचर्स हैं, यहाँ पे टीचर्स के वजह से, और जो भी यहाँ पे क्लासरूम बहुत अच्छे हैं, और यहाँ पे जो पढ़ाई भी होती है अच्छी। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 1 बैच 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। नमस्कार, स्वराज पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिमरन शुक्ला। इस वक्त हमारे साथ बायोम के डायरेक्टर पंकज सिंह हमारे साथ है। आइए जानते हैं उनसे कि बायोम की सफलता जो है इतनी आज चरम पर है, और आज यहाँ पे स्कॉलरशिप के लिए फर्स्ट फेज का टेस्ट हो रहा है, तो हम जानते हैं कि आज क्या कुछ खास है। जी पंकज सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वराज। थैंक यू मैम। सर आज क्या कुछ खास है? बायोम का ये स्कॉलरशिप का आज टेस्ट है, जो कि फेज 1 का ये लास्ट टेस्ट है, और जिसमें बहुत सारे स्टेट के बच्चे हैं और बहुत सारे शहरों से बच्चे आए हैं। जो बच्चे वो ये सपना देखे थे बचपन से कि हमें डॉक्टर बनना है, वो यहाँ पे आए हैं आज, और बायोम पे विश्वास करके, क्योंकि उन्हें पता है कि बायोम ही एक ऐसा संस्थान है पूरे झारखंड में जो कि सिर्फ नीट के लिए डेडिकेटेड है, और यहाँ पे सिर्फ नीट के बच्चों को पढ़ाया जाता है, जिस कारण से उनके पेरेंट्स का और वो बच्चों का भी रुझाव रहता है कि नहीं, वो ऐसे इंस्टीट्यूट में जाए जहाँ पे सिर्फ हम पे फोकस किया जाए, ना कि वो मेडिकल और इंजीनियरिंग दोनों को बच्चों को पढ़ा रहे हैं या फिर और भी बच्चों को पढ़ा रहे हैं अलग अलग से। तो इस कारण से बायोम पे उनका खासी विश्वास होता है, और जिसके कारण से आज काफ़ी बच्चे यहाँ पे टेस्ट में अपीयर हुए हैं। कितने बच्चे हैं सर? लगभग 100+ बच्चे जो है वो फर्स्ट शिफ्ट में दिए हैं, बैठे हैं टेस्ट में, और अभी ऐसा 3 शिफ्ट होगा हमारा, तो सेकेंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट में भी लगभग 100+ बच्चे बैठे हैं। मतलब ऑलमोस्ट 400 बच्चे लगभग आज टेस्ट में बैठेंगे हमारे यहाँ पे। किस स्टेट से बच्चे आए हैं, कौन कौन से स्टेट से? देखिए, नियर बाई में बिहार के काफ़ी बच्चे आते हैं यहाँ पे। अभी छत्तीसगढ़ में बिलासपुर एरिया से भी बच्चे आए हैं, उड़ीसा के बच्चे आए हैं, और दुर्गापुर एरिया से आए हैं, मतलब वेस्ट बंगाल एरिया से भी आए हुए हैं बच्चे यहाँ पे। सर ये स्कॉलरशिप कितने परसेंट मिलते हैं? देखिए, हमारा ट्यूशन फी जो होता है वो 100% ऑफ हो सकता है। मतलब एक बच्चा चाहे तो एक अच्छा बच्चा जो है वो लगभग 30 से 40 हज़ार पे करके अब पूरे 2 साल का कोर्स कर सकता है। मतलब उनको 100% तक का डिस्काउंट मिल सकता है स्कॉलरशिप के थ्रू। सर जैसे यहाँ पर कोई अपने बच्चों का एडमिशन करवाना चाहते हैं तो उसके लिए किस तरह का प्रोसेस है? कुछ नहीं, कोई खास प्रोसेस नहीं है, बस उन्हें क्या है, टेस्ट में अपीयर होना है, और उसका भी बहुत इजी सिस्टम बनाया गया है कि आप हमारे QR कोड से जो हमारा रिसेप्शन पे लगा है वहाँ से स्कैन कर ले, या फिर घर बैठ के ऑनलाइन भी आप हमारे वेबसाइट से भी फॉर्म भर सकते हैं, और उसके बाद आपके पास एडमिट कार्ड आ जाता है और आप डायरेक्ट एग्जाम में आके बैठ जाइए। 200 का रजिस्ट्रेशन फी लगता है, और वो आप टेस्ट में बैठिए, टेस्ट के आधे घंटे के बाद ही रिजल्ट्स आ जाता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि 3 दिन 4 दिन आपको वेट करना होगा। आप वेट कीजिए आधे घंटे टेस्ट के बाद, और उसके बाद ही आपको रिजल्ट्स मिल जाएगा। उसमें ये भी मेंशन रहता है कि आपका फ़ी कितना डिस्काउंट मिला है स्कॉलरशिप के थ्रू। सर किस तरह की रणनीति तैयार करते हैं अब बच्चों को पढ़ाने की? देखिए, क्योंकि हम शुरू से ही लगभग पिछले 10 साल से बायोम है, और 10 सालों में झारखंड में सबसे अच्छा रिजल्ट्स में हमारा नाम आता है,
और काफ़ी बच्चे यहाँ से क्वालिफाई किए हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारे पास जो मीडियम लेवल के बच्चे, मतलब जो जिनका बेस बहुत स्ट्रांग नहीं है, वो बच्चे भी आके हमारे यहाँ पे क्वालिफाई करके बहुत सारे टॉप मेडिकल कॉलेजेस में पहुँचे हैं। और जिसमें राखी कुमारी जैसा भी नाम है, जो कि एम्स दिल्ली में अभी पढ़ रही हैं। और वो एक सादा बहुत बड़े स्कूल से नहीं, एक आर्मी स्कूल से, रांची के आर्मी स्कूल से पढ़ी है और वो एम्स दिल्ली तक पहुंची है। मतलब इससे पता चलता है कि बायोम के टीचर्स और बायोम का जो सिस्टम है वो सिर्फ टॉप बच्चों को नहीं, एक एवरेज बच्चों को भी मेडिकल कॉलेज तक पहुंचा सकता है। जी सर, जैसा आपने कहा कि सिर्फ टॉप बच्चों को ही नहीं, एक एवरेज बच्चों को भी आप यहाँ पर एडमिशन देते हैं, तो एक एवरेज जो बच्चे होते हैं उनको आप किस तरह से तैयारी करवाते हैं कि पूरी तरह से उनका फोकस पढ़ाई पर रहे? देखिए, पहला तो चीज़ होता है कि बायोम में डिसिप्लिन स्टडी होता है और डिसिप्लिन माहौल रहता है। आप देखे होंगे कि मैक्सिमम कोचिंग जो है वो कहीं ना कहीं मॉल में है या फिर वैसे जगह पे है, कमर्शियल जगह पे, जहाँ पे 10 तरह की चीज़ें चलती है एक साथ। उसमें आपका कपड़े का भी दुकान है, मॉल है, ऊपर में हो सकता है बार भी खुला हुआ हो, तो बच्चा वो डिस्ट्रैक्शंस का तो 100% चांसेस रहता है। लेकिन हमारे जितने भी सेंटर्स है, हमारे जितने भी बिल्डिंग है, सारे के सारे इंडिविजुअल बिल्डिंग है, मतलब कोई एक बच्चा भी बाहर का उसमें आ नहीं सकता है। तो इससे हमारा माहौल ही अलग होता है पढ़ाने का। उनका कंसंट्रेशन, हाँ, कंसंट्रेशन से एकदम फोकस रहते हैं और कहीं से भंग नहीं होता है। प्लस दूसरा ये है कि हमारा जो बिल्डिंग है वो नियर बाई हॉस्टल सराउंडिंग है, मतलब यहाँ पे लगभग 50 हॉस्टल्स हैं, जिसके कारण से बच्चे को कहीं बाहर निकलने का जरूरत नहीं है। हॉस्टल से बच्चा निकला और सीधे क्लास में, या क्लास से फिर हॉस्टल चला गया। और हमारा लाइब्रेरी सिस्टम भी बहुत स्ट्रांग है, जिससे क्या है कि बच्चा खाली टाइम में हमारा लाइब्रेरी यूज करता है सेल्फ स्टडी के लिए, और वहीं पे हमारे डॉट टीचर्स भी बैठे रहते हैं, जिसके कारण से बच्चा जो है वो डॉट्स भी क्लियर करता है और सेल्फ स्टडी में भी काफ़ी टाइम दे पाता है। किस क्लास के बाद आप यहाँ पे नीट में एडमिशन देते हैं बच्चों को? देखिए, पहले तो ये क्लास 11 से चलता था हमारा, क्लास 11, 12 या 12 के बाद भी बच्चे आते थे, बट इस बार हम लोग उसे 9th क्लास से स्टार्ट करवा रहे हैं। हमें ये चीज़ का थोड़ा दिक्कत होता था हमेशा से कि 11th में जो बच्चे आते थे उसका कहीं ना कहीं थोड़ा बेस वीक होता था, जिस कारण से इस बार हम लोग 9th का भी कुछ बैचेज स्टार्ट करवाए और कुछ 10th के बैचेज स्टार्ट करवाए, ताकि उनका जो बेस है वो हम लोग स्ट्रॉन्ग कर पाए, और आगे अगर वो नीट का तैयारी करते हैं तो उन्हें आगे कोई प्रॉब्लम नहीं। सर, ये बायोम का आप जूनियर भी लेकर आए हैं, इसे लेकर क्या कुछ कहेंगे? हाँ, देखिए, बायोम जूनियर हम लोग इसी बार लॉन्च कर रहे हैं, और जो बच्चे बायोम जूनियर में आना चाह रहे हैं, क्लास 9th या 10th में जो बच्चे अभी हैं, और वो सीबीएसई के बच्चे को ले रहे हैं सिर्फ, ऐसा नहीं है कि वो आईसीएसई, जैक, सीबीएसई सारा मिला के एक बैच बना दें। सर, सीबीएसई ही सिर्फ क्यों? देखिए, कोई भी एक शुरू करना था हमें, चाहे वो आईसीएसई शुरू करे, चाहे सीबीएसई, चाहे जैक। ऐसा नहीं है कि बस बच्चा को कैसे भी करके एडमिशन ले लेना है, तो वो हम लोग नहीं कभी भी चाहते हैं। इसलिए आज तक हम लोग कभी इंजीनियरिंग में नहीं गए, सिर्फ मेडिकल में गए। उसी तरह से हम लोग 9th-10th में भी है कि हम लोग सिर्फ सीबीएसई के बच्चों को अभी ले रहे हैं। आगे आने वाले टाइम में हो सकता है अगर बच्चों को लेंगे जैक या आईसीएसई का, तो उसका बैच अलग रखेंगे। मतलब आने वाले दिनों में सीबीएसई छोड़ के आगे भी लेने की उम्मीदें हैं? हाँ, बट वो बैच अलग रहेगा पूरी तरह से। जैसे सारे जगह पे क्या होता है कि मिक्सअप कर देते हैं कि उसी में सीबीएसई के बच्चे हैं, जबकि उनका सिलेबस जो है वो थोड़ा अलग होता है, जिस कारण से बच्चों को प्रॉब्लम होता है। पेरेंट्स एक बार पैसा दे दिए तो वो तो फंस गए ना, तो इस कारण से हम लोग वो चीज़ नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे जो पेरेंट्स अदर स्टेट से आ रहे हैं, जैसे कि आपने बताया बिहार से, उड़ीसा से, छत्तीसगढ़ से, तो इन लोगों को माने किस तरह से यहाँ पर सुविधा दी जाती है? देखिए, पहला चीज़ तो बताया कि हमारे सराउंडिंग में बहुत सारे हॉस्टल्स हैं, मतलब कहीं नहीं जाना, आप एक बिल्डिंग के बाद, हमारे कोचिंग के एक बिल्डिंग के बाद ही हॉस्टल मिल जाएगा आपको, तो बच्चे आके यहाँ पे सेफली रह सकते हैं। और आपको भी पता है कि सबसे ज़्यादा अगर हॉस्टल्स है तो इसी एरिया में, और क्योंकि यहाँ पे वुमेंस कॉलेज भी है, तो सेफ्टी और सिक्योरिटी सबसे ज़्यादा इस एरिया में है। अगर रांची में सबसे सेफ एरिया गर्ल्स के लिए माना जाएगा तो यही एरिया है। तो इस कारण से ये बच्चे आते हैं बाहर से और यहाँ पे हॉस्टल्स लेते हैं, क्योंकि हॉस्टल्स का संख्या काफ़ी है, और ऐसा भी नहीं है कि वो फ़ी बहुत ज़्यादा है। नॉर्मल फ़ी पे आपको हॉस्टल यहाँ पे मिल जाता है, और फूडिंग वगैरह हॉस्टल ही में रहता है, इसलिए बाहर के बच्चों को कहीं से कोई परेशानी नहीं है। सर, आप बायोम के द्वारा क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे पेरेंट्स को, बच्चों को? देखिए, पहला चीज़ तो ये जो बच्चे आते हैं, उनके पेरेंट्स आते हैं, उनका कहीं ना कहीं हमारे ऊपर विश्वास है, जिस कारण से इतने बच्चे हमारे यहाँ शामिल होते हैं। जबकि रांची में कई कारपोरेट का मतलब होता है कि बहुत सारे जिनका सेंटर चलता है, हमारा तो सिर्फ रांची में ही सेंटर है। तो अगर वो हमारे ऊपर विश्वास कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उस पेरेंट्स का कोई बताए होंगे, कोई फ्रेंड्स बताए होंगे, या कोई कहीं ना कहीं वो नोन है बायोम से, इसलिए वो बायोम में आते हैं। तो हम उन पेरेंट्स का थैंकफुल हैं
और वो बच्चे जो हमें प्राथमिकता देते हैं सबसे पहले नीट के कोचिंग में, वो बच्चे के लिए भी हम थैंकफुल हैं कि वो हमें इस लायक समझते हैं कि अगर हम बायोम में जाएंगे तो उनका जो विश्वास है वो हम भी कभी टूटने नहीं। किस थॉट के साथ आप अपने बच्चे को यहाँ पर लेके आए हैं? बायोम के बारे में आपने क्या कुछ सुन रखा है? बहुत कुछ सुन रखा है इन बारे में। बहुत अच्छा है, पढ़ाई भी बहुत अच्छा होता है, टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं। सर आप कहाँ से आए हैं? हम हजारीबाग बरही से है। मेरा घर हुआ वैसे बिहार। मैं झारखंड सरकार में वेटनरी डॉक्टर हूँ। मैं अपनी बेटी के लिए जो है सो यहाँ पर 10th का एग्ज़ाम दी है, वो अभी रिजल्ट भी नहीं आया है सीबीएसई बोर्ड में। तो बायोम के बारे में पहली बात तो इसकी एक प्रचार प्रसार जो है सो वो देखे, और उसमें जो है सो विद्यार्थियों का जो सिलेक्शन है दिखता है कि हाँ यहाँ है। तो इससे ये पता चला कि ये सिर्फ स्पेशली मेडिकल का ही कराता है, और सब जितना भी है वो सब नीट के साथ साथ जेई का भी कराता है। तो उसकी जो डाइवर्सिटी है वो बढ़ जाती है। इसका जो फोकस है वो सिर्फ नीट पर है, और मैं अपने बच्चे को लिए यदि नीट के लिए ही कर रहा हूँ तो नीट के लिए तब ये एक बेटर ऑप्शन होता है। मतलब नीट के लिए बायोम बेस्ट है? बेस्ट अभी नहीं कहेंगे, लेकिन बेटर ऑप्शन है ये। बेस्ट का तो कोई लिमिट नहीं है। बेस्ट तो किसको कहेंगे आप ये नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये एक बेटर ऑप्शन है इसके लिए। और दूसरा बात कि यहाँ में रिजल्ट मिल रहा है, मतलब 2 ही सही लेकिन रिजल्ट मिला, 5 ही सही लेकिन रिजल्ट मिला। मतलब आप जब सेटिस्फाइड हुए तब आप अपनी बेटी को यहाँ पर लेके आए? तो हम एक डॉक्टर होकर के, हम एक लेमैन नहीं है कि कैसे किसी की बात पे आ जाते हैं कहने के लिए। कोई कहा हमको चलाया, हम इस बात को वेरीफाई किए, और अपने फ्रेंड्स की मेरा रांची में जो है उस सबसे भी हम कंफर्म हुए। तो उन लोगों का भी सजेशन है कि कंपैरेटिवली ये बेटर है, अब इसमें तुम करो तो रिजल्ट देता है। तो हम भी एक टेस्ट करने के लिए ही सही, लेकिन इसी उद्देश्य से हम इसमें आए थे। बुंडू से? हाँ। तो बायोम के बारे में आपने क्या कुछ सुन रखा था? लास्ट ईयर में इसका रिजल्ट देख के हम लोग सोचे कि बायोम में बच्चा को कोचिंग कराना बहुत ज़रूरी है, और बच्चा नीट करना चाहता है, इसलिए उसको इस बार फाउंडेशन कोर्स में देना है और एडमिशन कराना है। आपने टेस्ट दिया, टेस्ट किस तरह से हुआ? आपको कैसा लगा? टेस्ट तो बहुत अच्छा से किया, एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा रहा मेरा। हाँ, और सारे जितने भी क्वेश्चन थे सब मतलब सही लेवल के थे, मॉडरेट लेवल के थे, उसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ, और पूरे ही अटेम्प्ट करके आया। 1 घंटे का ये एग्जाम था, जिस तरह से आप सोच के आए थे बिल्कुल खरा उतरा है टेस्ट में? हाँ, पूरा अच्छा गया है, जैसा सोच के आए थे वैसे ही क्वेश्चन सब आए थे। हाँ, और वैसे कोई दिक्कत नहीं है। आप कहाँ से आए हो? मैं रातू रोड से आया हूँ। हाँ। तो सर आप खुद एक डॉक्टर हैं, आप अपने बेटे को डॉक्टर बनाना चाहते हैं, तो क्या कुछ उद्देश्य के साथ आप बायोम को ही आपने चुना? इसलिए कि एक बेटा यहाँ से और निकल चुका है, वो भी रांची में जो यहाँ रिम्स में ज्वाइन किए हुए है, अभी इन्वेस्टिगेटिव देख रहा है पूरा। सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर ये है कि ये खुद भी एक पेरेंट्स हैं और डॉक्टर भी हैं, और इन्होंने बायोम को चुना है। तो अगर जो जिस फील्ड से होता है और अगर उस फील्ड को चुनता है तो काफ़ी कुछ थॉट के साथ सेटिस्फैक्शन होने के बाद ही वो उस फील्ड को चुनता है। और बायोम, जैसा कि इन्होंने बायोम का चुनाव किया है और बाकी पेरेंट्स से भी हमने बात करके देखा, तो अभी जो सामने आया बायोम इज द बेस्ट। ठीक कहा ना सर? बेस्ट। सर अभी आधे घंटे में रिजल्ट आ जाएगा, तो रिजल्ट की किस तरह से आपने क्या कल्पना की है? मैम रिजल्ट तो अच्छा ही है, क्योंकि सारे क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किया था तो सारे ही करेक्ट आए हैं, तो हो सके तो 100% भी स्कॉलरशिप मिल सके, और ऐसे तो होना ही चाहिए जिस तरह से मैंने अटेम्प्ट किया है। जो एग्ज़ाम देने वाले हैं और कुछ हैं जो दे चुके हैं, तो आइए उनसे जानते हैं। आप एग्ज़ाम देने वाले हैं? ठीक है, तो क्या कुछ उम्मीदें हैं, क्या कुछ सोचकर आप यहाँ आए हो, आपने चुना? कि मेरे को नीट का तैयारी करना था, तो रांची में ये बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, सिर्फ नीट जहाँ पे तैयारी करवाया जाता है, इसलिए यहाँ पे आए। क्योंकि यहाँ के टीचर्स के बारे में बहुत सुना गया था कि अच्छा पढ़ाते हैं, अच्छा फैकल्टी है, इसलिए यहाँ पे आए। तो क्या कुछ तैयारियां की हैं आपने? सब तैयारी तो सारा चीज़ बायो केमिस्ट्री सब पढ़ के आए हैं, बस सब एग्ज़ाम देना है, जैसा परसेंटेज आएगा वैसा। पूरी तरह से एकदम कॉन्फिडेंट? हाँ, कॉन्फिडेंट। आप एग्जाम देने वाली है? दे चुके हैं। हाँ।
तो अभी आधे घंटे में रिजल्ट आने वाला है, क्या लग रहा है? अच्छा तो जाएगा, हम अच्छा से लिख कर आए हैं तो इजी था क्वेश्चंस वगैरह, तो अच्छा ही आएगा, हमको लगता है हो जाएगा। तो मतलब स्कॉलरशिप को लेकर आप कितनी श्योर हो? 70% तक तो हो जाना चाहिए। बाकी देखिए अब क्या कहाँ होता से है। आई? मोरबादी। कराची से। तो आपने काफी सर्च किया होगा, नीट की आप तैयारी करें तो काफी सर्च किया होगा आपने, उसके बाद आपने बायोम को चुना। खासियत? वही बहुत अच्छे यहाँ के टीचर्स हैं, यहाँ पे जो यहाँ पे जो टीचर्स के वजह से, और जो भी यहाँ पे क्लासरूम बहुत अच्छे हैं, और यहाँ पे जो पढ़ाई भी होती है अच्छी से। और यहाँ की सबसे बड़ी खासियत है कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर नीट की ही तैयारी कराई जाती है। हाँ, ये भी है।